चलिए सबसे पहले ठंड की बात करते हैं। झारखंड समेत पूरा उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है। पश्चिम की ओर से चलने वाली सर्द हवाओं ने झारखंड में पारे को 4.2 डिग्री सेल्सियस तक गिरा दिया है। वहीं बोकारो और डाल्टनगंज में आज अब तक का सबसे सर्द दिन रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री तक पहुंचा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक राज्य भर में शीतलहर के प्रकोप के जारी रहने की संभावना जताई है। वहीं दुमका प्रमंडल के कई जिलों में कोहरे का पूर्वानुमान है। फिलहाल झारखंड के लगभग सभी स्थानों का जो तापमान है वो 4 से 6 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान है। और इस तापमान का यदि सामान्य से बात करें तो करीब करीब 4 से 6 डिग्री तक ही नीचे चल रहा है, जो कि कोल्ड वेव या शीतलहर जिसे बोलते हैं वो कंडीशन अभी झारखंड में पिछले 2 दिनों से चल रहा है। तो अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार अगले 3 दिनों तक अभी झारखंड में मिनिमम टेम्परेचर के बढ़ने की संभावना। तो ठंड से राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है। गोड्डा में भी तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। सरकारी मदद भी मानो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। जिला प्रशासन और नगर परिषद की तरफ से अलाव के लिए शहर के मुख्य चौराहों पर 3 किलोग्राम कोयला दिया जा रहा है, लेकिन मुश्किल से यह रात के 10 बजे तक ही चल पाता है और इसके बाद फुटपाथ पर रहने वाले लोग इस कपकपाती ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं। ठंडा में रह रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा कोयला जलता है, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है। रात भर ठंडा में चुन सरकार की तरफ से नहीं कोई व्यवस्था नहीं कोई व्यवस्था नहीं है। और टायर क्या करेगा, टायर जला के कम से कम अपना ठंडा तो कम से कम कर रहा है। आज तक कोई व्यवस्था नहीं किया। आज तक कोई व्यवस्था नहीं किया है। कोई व्यवस्था नहीं है सर अभी तक। सब लकड़ी उकड़ी अपना लकड़ी तो हम लोग इधर से चुन चान के इधर उधर से जला रहे हैं। बहुत ज्यादा ठंडा देखिए रहे हैं आप लोग। हाँ, 2 दिन दी है, 1 दिन कोयला 1 दिन लकड़ी। अच्छा, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं। उनको डेली फोन किया जाता तो लकड़ी मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। और ठंड और कोहरे ने रेल यातायात पर गहरा असर डाला है। दिल्ली की ओर से रांची आने वाली ज्यादातर ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं। राजधानी एक्सप्रेस जैसे कई महत्वपूर्ण ट्रेनें 5 से 8 घंटे विलंब से चल रही हैं। नतीजतन इन ट्रेनों को रिशेड्यूल किया जा रहा है। ट्रेनों के लेट रहने से यात्रियों को परेशानियां हो रही हैं। राजधानी में जाने वाले हैं और 5-10 में ट्रेन था और बच्चे को लेकर आए हैं। बहुत परेशानी और ठंडी की वजह से दिक्कत हो रही है। ट्रेन तो मिल गई, मैसेज तो सुबह ही आ गया था 22 बजे 22 में है। काफ़ी परेशानी हो रही है। एक तो इंटीमेशन मिलता नहीं और इंटीमेशन इनका काफ़ी लेट मिलता है हमें मैसेज IRCTC में। और जो IRCTC में अपडेट भी ये लोग कर रहे हैं, काफ़ी लेट कर रहे हैं अपडेट। और ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल जाती है तब आधे घंटे बाद अपडेट होता है कि ट्रेन अभी है वहाँ पे। उत्तर भारत की ठंड और कुहासे का झारखंड से गुजरने वाली ट्रेनों के परिचालन पर व्यापक असर देखा जा रहा है। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन से दिल्ली और मुंबई जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें करीब 24 घंटे की देरी से चल रही हैं। वहीं दिल्ली जाने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 20 से 28 घंटे विलंब से चल रही हैं। देरी से चल रही कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया है और ट्रेनें के विलंब चलने और रद्द होने से यात्री काफी मुश्किल में है। अच्छा, कब चढ़े थे? 9:30 कब? 5 को। कितने घंटे लेट थी? 12 घंटे लेट हुई, 12 से ज़्यादा। परेशानी हुआ? हाँ, परेशानी क्या, तो ट्रेन में परेशानी होती ही है, वेट ज़्यादा करना पड़ता है। और कैसा था कोहरा और ठंड? क्या तो काफ़ी थी जब आप गया से बात किया। कल परसों 9:30 बजे रात को। अच्छा, कब आनी थी यहाँ पर? सर इसका टाइम तो कुछ बता रहे थे, 4:30 था सुबह। तो अभी सर देख लो, अब टाइम तो पता ही आपको। 32 घंटे था, 30-32 है ना, इतना ही है सर। हाँ सर। परेशानी क्या हुई? सर बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। बच्चा था साथ में, वो रोने लगा, मम्मा घर चलो, हम थक गए, अभी कितना देर बैठेंगे। ट्रेन लेट है, बच्चे को लेके जाना पड़ रहा है, काफ़ी टेंशन हो रहा है और रात भी हो रहा है। फिर कभी कभी वापस भी आना होता है, उसकी वजह से भी हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि उस टाइम भी फिर ऑटो का मुसीबत होता है। जिसका अपना कार है उसका तो ठीक है, लेकिन जिसके पास व्हीकल नहीं है उसके लिए तो परेशानी हो रही है। और राजधानी और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 24 घंटे की देरी से चल रही है। हालांकि यात्रियों ने अपनी परेशानी बताई है। कोई गया के बाद सफर कर रहा है तो उसने कहा कि वहां भी धुंध और कोहरा है और ऐसे में पूरे प्लेटफॉर्म को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुविधा केंद्र तो छोड़ दीजिए, जो प्लेटफॉर्म है वहां भी लोग
किसी तरह से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यात्रा तो जरूर करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि घंटों विलंब से ट्रेनें चल रही हैं। जो निर्धारित समय है उस समय पर यात्री पहुंच भी पा रहे हैं, लेकिन ट्रेन कब तक पहुंचेगी स्टेशन पर, कब उन्हें लेकर उनके गंतव्य तक जाएगी, इसका भी पता किसी को नहीं है। तो कई ट्रेनों के विलंब होने की खबर है, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और टेम्परेचर यानी कि तापमान भी हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान जरा देखिए, और क्या कुछ सर्द हवाओं की थपेड़ों ने लोगों को परेशान रखा है, इस बात की वानगी पेश कर रहा है ये ग्राफिक्स। और लोग किसी तरह से प्लेटफॉर्म पर रात गुजार रहे हैं। ठंड काफ़ी है, कोहरा काफ़ी है, यात्री परेशान हैं, बावजूद इसके सफ़र करना है, मजबूरी है। और चलिए रांची से हमारे साथ हमारे सहयोगी भुवन है, उनसे बात करते हैं। भुवन, जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं उससे अंदाजा लगाना बिल्कुल आसान है कि क्या कुछ हो रहा है। इतनी भीड़ अगर प्लेटफॉर्म पर है तो कहीं ना कहीं यात्री अपने निर्धारित समय पर आ तो जरूर रहे हैं, लेकिन स्टेशन पहुंचने पर पता चल पा रहा है कि ट्रेन कितने विलंब से आ रही है, कब तक आ पाएगी, आएगी, आज नहीं आएगी, कल आएगी। और जहां तक जो इंक्वायरी सिस्टम है उस पर भी जो यात्री हैं वो सवाल कर रहे हैं। देखिए विवेक, ये ठंड और कोहरा के कारण से ये परेशानी बढ़ी है। और हाल के दिनों में आप देख सकते हैं कि जो ठंड का जो असर है वो काफ़ी है। हम आपको सीधी तस्वीरें कुछ दिखाना चाहेंगे कि जो सुबह से लेकर के दोपहर तक जाते जाते थोड़ी सी धूप तो खिलती है यहाँ पे, तो उससे राहत होती है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है तो उसके बाद लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है। और हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे कि ठंड से क्या परेशानी है बताइए। और चलिए, ठंड से सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे तकनीकी खामियों को बताना शुरू कर दिया है, क्योंकि ठंड का असर वहाँ भी देखा जा रहा है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो भुवन अभी बता पा रहे थे वो कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए काफ़ी है। और जिस नज़ारे की बात हम कह रहे हैं, जिन तस्वीरों की बात हम कह रहे हैं, उससे हम बराबर रिपीट कर आपको दिखा रहे हैं कि प्लेटफॉर्म पर आप देखिए किस तरह का नज़ारा है। घर से कंबल की व्यवस्था, चादर की व्यवस्था लोग लेकर आ रहे हैं, और प्लेटफॉर्म पर उन्हें भी ये पता है कि ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं, बावजूद इसके एक व्यवस्था ज़रूर अपने साथ लेकर आ रहे हैं, ताकि हो सकता है कि वो समय पर पहुंच भी पाएं। लेकिन उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन उन्हें, अगली इन्फॉर्मेशन रेलवे की तरफ से मिलेगी, उसमें यह कहा जाएगा कि ट्रेनें कितनी देर से चल रही हैं या आपकी गाड़ी कितने बजे आएगी। और चलिए, एक बड़ी खबर, चारा मामले पर सीबीआई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। चाईबासा और डोरंडा मामले पर सुनवाई आज होगी और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की पेशी हो सकती है। तो रांची से बड़ी खबर, जहां चाईबासा और डोरंडा मामले पर आज लालू की पेशी होने वाली है, और एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और आज ये पेशी होगी और चाईबासा और डोरंडा मामले पर सुनवाई आज होनी है। और भुवन है हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। भुवन, आज ही पेशी होनी है और आज मामले पर सुनवाई होगी। देखिए विवेक, ये चाईबासा और डोरंडा कोषागार से जुड़ा हुआ मामला है, और इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में आज सुनवाई भी होनी है। और यदि सीबीआई की ओर से गवाह दोनों कोर्ट में पेश होता है तो उस दौरान लालू प्रसाद भी यहाँ उपस्थित हो सकते हैं। इसको लेकर के पिछले दिनों प्रोडक्शन वारंट भी कोर्ट के द्वारा जारी किया जा चुका है। अब देखना होगा कि जैसे ही कोर्ट का निर्देश आता है जेल प्रशासन को, तो उसके बाद होटवार जेल से सीबीआई की जो विशेष अदालत है वहां तक लाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और जो दोनों केस में जो सुनवाई होनी है वो सीबीआई की जो विशेष अदालत है वो अलग अलग दो अदालतों में ये सुनवाई होगी। तो जाहिर तौर पे लालू प्रसाद यदि यहाँ कोर्ट के समक्ष में सुनवाई के दौरान उपस्थित होते हैं तो दोनों अदालतों में लालू प्रसाद उपस्थित होंगे। और इस दौरान जो चाईबासा कोषागार से जो जुड़ा हुआ जो मामला है वो काफी अंतिम चरण में उसकी बहस हो रही है और सुनवाई कंक्लूड होने को है। तो उसको लेकर के जरूर सबकी निगाहें टिके रहेंगी कि लालू प्रसाद। बिल्कुल, आपसे पल पल की अपडेट हम भुवन लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए।
और गोपालगंज में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के अपनी बहन की अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो पाएंगे। करीबियों के मुताबिक पेरोल के बजाय लालू की जमानत के लिए याचिका दायर होगी। वहीं झारखंड सरकार को उन्हें हजारीबाग ओपन कोर्ट में शिफ्ट किए जाने पर भी फैसला लेना है। लालू फैमिली पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। चारा घोटाले के एक मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को 3.5 साल की सजा हुई है। वहीं दूसरी ओर उनकी बहन का देहांत हो गया है। राबड़ी देवी के मुताबिक लालू प्रसाद को सजा के बाद सदमे में उनकी मौत हो गई। लालू की बहन शनिवार को दिन भर उनकी रिहाई के लिए दुआ कर रही थी। वकीलों से हम लोग राय मशवरा करेंगे और एक बार देखते हैं कि क्या कानूनी प्रक्रिया है, किस तरह से हम लोगों को पालन करना है। अगर जो उचित होगा, जो कानून जिस तरह से बना उसी का देखते हुए हम लोग अगर करना पड़े तो करेंगे। भाई लोग सबको मानती थी, अकेला थी ना बहन में, इसीलिए सबके शादी ब्याह में भतीजा भतीजी के सब में शामिल होती थी, रहती थी। ऐसा कोई नहीं दिक्कत नहीं होता था इनको, सब कोई मानता था। खासकर लालू जी ज्यादा मानते थे। ऐसा कहा जा रहा था कि बहन के अंतिम संस्कार के लिए लालू की तरफ से पेरोल के लिए याचिका दाखिल की जा सकती है, लेकिन लालू के करीबी भोला यादव ने पेरोल के लिए याचिका दाखिल करने से इनकार किया है। उनका कहना है कि आरजेडी की पहली प्राथमिकता लालू प्रसाद को जमानत दिलाना है। जो फैसला आया उससे भी उस सदमे में थी, तो कहीं न कहीं उनका निधन से पूरा परिवार हम लोग शोकाकुल हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। देखिए, अभी हम लोगों का ध्यान इधर आदरणीय लालू प्रसाद जी के बेल की तरफ है और हम समझते हैं जो हम लोग अभी पहले बेल के लिए मूव करेंगे हाई कोर्ट। इधर चारा घोटाले में 3.5 साल की सजा काट रहे लालू प्रसाद को हजारीबाग ओपन जेल शिफ्ट किया जा सकता है। जेल मैनुअल के मुताबिक लालू समेत देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सभी सजा याफ्ता कैदियों को हजारीबाग ओपन जेल शिफ्ट करने की अनुशंसा की गई है, जिस पर झारखंड सरकार को फैसला लेना है। शनिवार को रांची सीबीआई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी भी की थी, लेकिन फिलहाल लालू प्रसाद को रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में माली का काम दिया गया है, जबकि लालू के वकील सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ और जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और 14 अप्रैल को पीएम मोदी झारखंड दौरे पर आएंगे। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी इस दिन प्रदेश के आदिवासियों के इलाकों में पूरा दिन बिताएंगे। गांव के कई किसानों और आदिवासियों से मिलेंगे। खुफिया विभाग को पीएम के दौरे की जानकारी दे दी गई है और जल्द ही खुफिया विभाग की टीम उस इलाके की पड़ताल करेगी जहां प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। सुरक्षा कारणों से पीएम जिस इलाके में जाएंगे उसका खुलासा नहीं किया गया है। झारखंड पुलिस का बहादुर जवान इलाज के पैसे के लिए तरस रहा है। मौजूदा सिस्टम के चलते उसके परिवार की माली हालत बिगड़ गई है। जिंदगी से जूझ रहा झारखंड पुलिस का ये जवान अस्पताल दर अस्पताल दौड़ रहा है। मौत को मात देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसकी ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये अब रिम्स के डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे। इकलौते बेटे का इलाज कराते कराते पिता सड़क पर आ चुके हैं और अब वो सिस्टम से गुहार लगा रहे हैं कि बेटे के इलाज के लिए आर्थिक मदद दें। दिक्कत तो वही हो रहा है जो कुछ मदद सरकारी से नहीं मिल रहा है, न कोई देखने आ रहा है। कहाँ देखने आएगा आपके यहाँ? क्योंकि सरकारी वो सिपाही था, इसी कारण से ड्यूटी में हुआ था। ड्यूटी में था। 3 तारीख को ड्यूटी के समय में एक्सीडेंट किए थे। फिर हम लोग को खबर किया वहाँ बोकारो में, फिर वहाँ पहुँचे। वहाँ से फिर सुबह लगभग दोपहर में 12 बजे वहाँ से यहाँ रेफ़र कर दिया, बोला अपोलो ले जाइए। वहाँ फिर एडमिट नहीं लिया, फिर मेडिकल आए। वहाँ फिर लाने के बाद वहाँ भी जवाब दे दिया, तो फिर लास्ट में यहाँ ला के एडमिट किया। बोकारो जिला पुलिस एसोसिएशन के 25,000 और पुलिस मेंस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राकेश पांडे ने 2,000 रुपए की मदद की है, लेकिन मरीज की जेब को निचोड़ लेने वाले प्राइवेट मेडिकल सिस्टम में 27,000 रुपए कितनी देर तक टिकने वाले हैं, वो भी तब जब मरीज के सिर में गहरी चोट आई। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है
कि जब विधि व्यवस्था या अपराध नियंत्रण में हमारे पुलिसकर्मी जब घायल होते हैं तो उनका इलाज प्रॉपर ढंग से नहीं होता है। उसके लिए उसको खुद वहन करना पड़ता है और बाद में रिम्बर्समेंट के लिए जब वो देता है तो करीब लगभग 6 महीना से साल भर के बाद उसको राशि मिलती है। तो इससे बहुत परेशानी होती है। ड्यूटी से लौटते वक्त उमेश की बाइक हादसे की शिकार हो गई। उसके सिर में गहरी चोट आई। उसे पहले प्राइवेट और अब सरकारी अस्पताल रिम्स में भर्ती कराया गया है, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं है। जवान के पिता कामदेव को मौजूदा सिस्टम से नाराजगी है। दरअसल मरीज को इलाज के खर्च के लिए पहले अपनी जेब से लगाना होता है, बाद में अपने विभाग में बिल जमा करने पर खर्च का पूरा पैसा मिल जाता है। लेकिन जिसके पास इलाज के नाम पर अब फूटी कौड़ी न बची हो, उसके लिए पुलिस विभाग या सरकार आगे क्यों नहीं आती? एक पीड़ित पिता को यही सवाल निराशा के अंधकार में ढकेले जा रहा है। रांची से मनोज, ईटीवी न्यूज। और एक बड़ी खबर आ रही है, बेंगलुरु के रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई है और झुलसकर 5 लोगों की मौत बताई जा रही है और सभी रेस्टोरेंट कर्मचारी रात में सोए हुए थे और फिलहाल दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। केआर मार्केट में कैलाश बार एंड रेस्टोरेंट है और शॉर्ट सर्किट से इस रेस्टोरेंट में आग लगने की बात सामने आ रही है। रांची में सीएम रघुवर दास ने गरीब लड़कियों की शादी के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। सीएम ने कहा कि सरकार सामूहिक विवाह योजना को प्रोत्साहित करेगी और गरीब परिवारों को 30,000 रुपए की आर्थिक मदद करेगी। सीएम हरमू में मारवाड़ी समाज की ओर से आयोजित एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम में 108 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया और इस दौरान मंत्री सीपी सिंह मौजूद रहे। इच्छा है कि झारखंड में एक आंदोलन के रूप में इस तरह पूरे झारखंड में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो और हमारी सरकार निश्चित रूप से इस तरह के सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देगी। और इस प्रोत्साहन के तहत हम लोग ने भी जो अपने गरीब तबके के बच्चियां की शादी में 30,000 रुपया राज्य सरकार के द्वारा दी जाती, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिसका जिक्र भी हमारे सदानंद जी महाराज ने कहा कि रांची में अस्पताल के माध्यम से भी सेवा करने का लक्ष्य है रखा है उन्होंने, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत कहा कि भाई हम लोग इस पर विचार करेंगे और देंगे, और उन्होंने बात भी किया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सेवा कार्य के लिए। उधर रांची के एक होटल में मंत्री सरयू राय की पुस्तक समय का लेख पर परिचर्चा का आयोजन हुआ और कार्यक्रम के बाद सूबे के संसदीय एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर चर्चा करते हुए कहा कि पशुपालन घोटाला जैसी वित्तीय व्यवस्था झारखंड में मौजूद है और ऐसी संभावनाओं से तब तक इनकार नहीं किया जा सकता जब तक हम लोग वित्तीय व्यवस्था को मजबूत नहीं कर लेते। मौके पर राज्यसभा सांसद पत्रकार हरिवंश ने कहा कि राजनेताओं को ईमानदार हुए बगैर हम किसी घोटाले से इनकार नहीं कर पा सकते हैं। है कि हमारे देश में जो गांधी की यह कल्पना थी, जो लोहिया की थी, जो जयप्रकाश नारायण की थी, या आगे चल के उस वक्त के बड़े नेताओं की थी, उसको आज की राजनीति में वह प्रमुखता नहीं मिल रही है। जरूरत है कि हर राजनीतिक दल लोगों को यह बताए कि लोग महत्वपूर्ण हैं, लोग ही जब साथ जुड़ेंगे तभी बदलाव का बड़ा काम हो सकता है। सिर्फ राजनीतिक दल अपने बूते कोई काम नहीं कर सकते बिना लोग सहभागी बनाए। हम लोगों ने चारा घोटाला इसलिए नहीं उठाया था कि लालू जी को जेल भेज देना है। लालू जी जेल में जाते हैं तो उससे मुझे तो खास करके प्रसन्नता नहीं होती है, कुछ परेशानी ही होती है। हमने तो ये प्रयास किया था कि व्यवस्था बदल जाए। अगर व्यवस्था नहीं बदलती है तो 1 लालू क्या 10 लालू जेल जाएंगे